हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं, हमारे क्लास 9 के लेटेस्ट वाले एनसीईआरटी बुक का। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना बच्चा पार्टी, ये आपका देखो 7.1 वाले जो रूल आपने सीखे कॉन्ग्रेंट वाले रूल, वो तो यहाँ पर अप्लाई होंगे ही, साथ ही एक छोटा सा नया रूल भी अप्लाई होगा। चलो जल्दी से समझा देता हूँ कि वो कौन सा रूल है। तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ, मैं इसी से आपको जल्दी समझा देता हूँ कि ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो, तो ट्रायंगल के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हो कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ये सब चीज़ तुम जानते हो। एक नया चीज़ बताता हूँ। नया चीज़ क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हो, अगर उस ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है ना, कोई से भी 2 एंगल, जैसे यहाँ पर ये वाला और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में उन एंगल्स के सामने वाले जो साइड होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये एक बेसिक सा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल का पावर है, ट्रायंगल का रूल है। ध्यान रखना इसे। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास 2 एंगल इक्वल हैं, तो उनके सामने वाली जो साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। यानी ए बी और ए सी का भले लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन वो दोनों भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। और उसी तरीके से अगर 2 साइड इक्वल दिए हुए हैं, तो सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन रूल्स का हम लोग यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज जो 7.2 है इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो बच्चे लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, एकदम डिटेल में चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो जाओ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए बी और ए सी हमारे इक्वल साइड हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं। और कौन कौन से साइड इक्वल है वो भी बता दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि अगर जो बाइसेक्टर है एंगल बी का और एंगल सी का, यानी एंगल बी और एंगल सी में जो हमारे बाइसेक्टर बनेंगे, मैं बना के दिखाऊंगा किसको बोलते हैं बाइसेक्टर, वो इंटरसेक्ट करने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, और फिर आपको ज्वाइन करना है ए से ओ को, और फिर आपको ये चीज़ें शो करनी है। पहला तो ओ बी इक्वल है ओ सी के, और ये चीज़ आपको भी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अच्छे से जान रहा हूँ, क्योंकि इसका तुम डायग्राम ही नहीं समझ पा रहे हो ना। तो चलो इसको मैं तुमको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर इसमें कहा क्या गया और कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल में हमसे क्या कहा गया है कि ये वाली साइड जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है। तो मैंने भी आपको शुरू में क्या बताया इस वीडियो के कि अगर 2 साइड इक्वल है बेटा, तो 2 एंगल इक्वल होंगे। इस वाले साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, और इस वाले साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, यानी कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये ध्यान रखना कि अगर हमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो इसलिए जो एंगल बी होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर सी के। अब क्या कहा गया है ना कि आप एंगल बी का बाइसेक्टर बनाओ। बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच से उसे कट कर दो। तो यहाँ पर जब मैं एंगल बी को बाइसेक्ट करूंगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो ऐसे होगा। और उसी तरीके से हमसे कहा गया कि एंगल सी को भी बीचों बीच से कट करो, यानी उसको बाइसेक्ट करो, और दोनों को क्या करो, आपस में मिला दो। और दोनों कहाँ पर जाकर मिल रहे हैं? तो इस वाले पॉइंट पर मिल रहे हैं, और इस वाले पॉइंट का जो नाम है वो हमको ओ दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एंगल बी था उसे हमने बीचों बीच से कट किया। एग्जांपल के लिए मान लो ये टोटल 60 सेंटीमीटर का है, सॉरी सेंटीमीटर कहाँ से हो गया, 60 डिग्री का है, तो ऊपर 30 और नीचे भी 30 है। वैसे ये भी अगर 60 का है तो ऊपर 30 और नीचे भी 30 का हो गया। ऐसे हम लोगों को कहा गया था। और उसके बाद ये कहा गया है कि आपको ए से ओ को ज्वाइन कर देना है, ए और ओ को भी ज्वाइन करना है। तो चलो इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास फिगर बनकर के आ जाएगा। अब इसी फिगर के अंदर हम लोगों को चीज़ें सॉल्व करनी है। तो पहले वाले पार्ट में हमसे कहा गया ओ बी और ओ सी को इक्वल शो करो। ओ बी यानी कि ये वाली साइड, और ओ सी यानी कि ये वाली साइड। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे पता है? ये दोनों छोटे छोटे जो एंगल है ना उन्हें इक्वल कर देंगे। इस ट्रायंगल में ये जो छोटकू सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए, तो ओ बी और ओ सी जो साइड है वो इक्वल हो ही जाएगा। तो कैसे इक्वल किया जाए? चलो देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर तुम लिखो कि इन ट्रायंगल, या फिर इन ट्रायंगल उन ट्रायंगल, फिर इनको मत लिखो फिलहाल, तुम डायरेक्ट ऐसे लिखो कि जो हमारा ए बी सी है, हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें हमने ये चीज़ लिख ही दिया। यही पार्ट से शुरू कर देते हैं, यहीं से हमारा शुरू हो जाएगा कि अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है ना, तो एंगल बी को अगर हाफ किया जाए और एंगल सी को भी अगर हाफ किया जाए तो वो भी इक्वल होगा। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। मान लो दोनों 60-60 के हैं, तो हाफ करेंगे तो दोनों 30-30 के हो जाएंगे। तो अगर इधर भी हाफ कर दो इधर भी हाफ कर दो तो वो इक्वल होता है। अब हाफ का क्या मतलब है? हाफ का मतलब ऊपर वाला एंगल भी है और नीचे वाला भी है। तो हमें ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, हमें इस वाले एंगल की जरूरत है। तो हम इसका नाम लिखेंगे कि हाफ ऑफ एंगल बी के बदले में तुम लिख दो एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ओ बी सी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के, जिसका नाम है ओ सी बी। तो एंगल आ गया हमारा ओ सी बी। अब तुम यहाँ पर लिखो कि इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल ओ बी सी है, ये कम छोटकू सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इसमें हमारे 2 एंगल इक्वल हैं। एंगल ओ बी सी इक्वल है हमारे एंगल ओ सी बी के। और अगर 2 एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ओ बी, यहाँ पर क्वेश्चन में ओ बी दिया था ना, तो ओ बी ही लिख देते हैं। ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या लिखना है पता है? जैसे तुम लोग वहाँ पर कॉन्ग्रेंट भी रीज़न लिखते थे, वहाँ से यहाँ पर भी रीज़न लिखना है। और रीज़न में ये लिखना है कि एंगल्स, या फिर नहीं एंगल्स नहीं, साइड्स, क्योंकि हमने साइड को इक्वल लिखा है, तो साइड्स अपोजिट साइड्स
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। जो साइड्स होते हैं अपोजिट इक्वल एंगल्स के, वो आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने इसको आपस में इक्वल लिखा है। तो बस इतना सा आपको रीज़न लिख देना है कि हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसीलिए ये OB और OC जो हमारे साइड है इस छोटकू से ट्रायंगल के, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहला पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया, ये तो तुम्हें सॉल्व करना था, बस इसे डब्बे में से डाल दो, खेल खत्म। टीचर जब एग्जाम में ही बनाओ ना तो ऐसे आंसर वो डब्बे में जरूर डाल दिया करो, उससे टीचर को चेक करने में दिक्कत नहीं होता और मज़ा भी आता है। तो पहला काम OB और OC हमारा इक्वल हो गया ना। अब क्या करना है हम लोगों को सेकंड वाले पार्ट में, जो एंगल हमारे पास हमसे ये कहा गया है कि ये वाली जो लाइन AO है ना, ये क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा प्रूव करना है। ये जो लाइन AO है, जैसे हमारा ये BO क्या कर रहा था, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा था, CO हमारे एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा था, वैसे ही जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कभी भी अगर हमें इसको प्रूव करना हो तो करना क्या पड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दो। भाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो लाइन है इस कंप्लीट एंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में बांट दे रहा है, तभी उसको हम इक्वल कहते हैं। तो यहाँ पर वही काम करने का हमें ये लिखना है कि जो हमारा AO है वो अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम कॉन्ग्रेंट वाला रूल जो है ना वो अप्लाई करने वाले हैं। आप पकड़ दो ये वाला ट्रायंगल को, AOB जो हमारा ट्रायंगल है, और इधर AOC वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को पकड़ो। देखो यहाँ पर बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। इन ट्रायंगल AOB एंड जो हमारा ट्रायंगल AOC है, इन ट्रायंगल्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो पहला तो जो AO नाम का साइड है वो दोनों में, इधर भी AO है, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी AO आ रहा है। उसके बाद इसका AB और इसका AC भी आपस में इक्वल है, तो इसको भी लिख दो कि भाई मेरा AB इक्वल है AC के। और ये हमको कहाँ से पता चला, तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में ये बात कहा गया था कि AB इक्वल है AC के, और AO हमने इक्वल क्यों लिखा, ये क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन साइड जो होते हैं वापस में इक्वल होते हैं। तीसरा चीज़, तो तीसरा इस वाले ट्रायंगल में जिसका नाम मैंने AOB रखा है, इसका ये BO वाला साइड और इसका ये CO वाला साइड, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख दो कि इसका जो BO है या OB, इधर वाले का CO यानी कि OC, ये इक्वल है। और ये हमको कैसे पता, तो हमने इसको प्रूव किया है, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे प्रूव्ड लिख देना, बस इतना ही लिख देना। तो तीन साइड अगर ट्रायंगल के इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रेंट हो गया साइड वाले रूल से। तो AOB हमारा ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल AOC के। और रूल हमने कौन सा लगाया, तो साइड वाला रूल लगा दिया। अब ये दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इसके CPCT से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो कि हमारे पास जो एंगल OAB है, एंगल OAB, कौन सा एंगल है OAB भाई, ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल का नाम OAC हो जाएगा। तो एंगल OAB इक्वल है हमारे एंगल OAC के। और रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, क्यों इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होने की वजह से इक्वल है, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी डिस्कस किया था। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को जब AO बाइसेक्ट करेगा तभी ये दोनों चीज़ें इक्वल हो सकती हैं। तो ये तरीका है फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बहुत बेसिक से डिटेल में समझाया है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे आकर के तुम अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। तुम्हारे अलावा वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं मन लगाकर पढ़ने वाले, वो भी तुम्हारा हेल्प करेंगे और मैं भी हेल्प कर दूंगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे कहा गया कि इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल ABC यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC का। AD नाम की ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट नहीं कर रही पिछले बार की तरह, ये इस बार इस साइड को बाइसेक्ट कर रही है। जो BC साइड है उसमें ये बीचों बीच में आ रही है, पॉइंट D जो है वो बीचों बीच में आ रहा है, इसका मतलब BD और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि आपको शो करना है ट्रायंगल ABC जो है, ये वाला ट्रायंगल ABC, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और जिसका AB और AC इक्वल है। यानी इस ट्रायंगल को हमें अगर आइसोस्केल शो करना है और ये वाले साइड और ये साइड को इक्वल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों, तुम्हें एक्चुअल में ना इस वाले एंगल को और इस एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंप्लीट हमारा ट्रायंगल ABC है अगर उसमें हम दो एंगल को इक्वल कर देंगे तो सामने वाले जो साइड है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। तो हमें बस मेन दो एंगल को इक्वल करने में फोकस करना है कि आखिर हम इन दोनों एंगल को कैसे इक्वल कर सकते हैं। जब ये इक्वल हो गया तो खेल खत्म, क्वेश्चन का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और ये इक्वल करना बहुत आसान है, चलो समझाता हूँ कैसे होगा। तो देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस करना है एंगल B और एंगल C को इक्वल करने के लिए। तो वो कैसे इक्वल होगा, अगर हम ABD और ACD नाम के ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट कर दें, यानी इसी बड़े वाले ट्रायंगल के जो दो पार्ट हैं अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें तो ये हमारा CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं फटाफट। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ABD
एंड जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसका नाम हम रख देते हैं ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तो सबसे पहले तो AD देखो इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, जो सबसे ईजी दिखे उसे सबसे पहले लिख लो, AD इक्वल टू AD। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा कॉमन वाला साइड है, दोनों में आ रहा है, तो AD इक्वल टू AD हमने कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है? तो इधर वाले ट्रायंगल में भी हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये जो AD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इस लाइन के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर गिर रहा है, इट मीन्स दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगा। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल ADB है इस साइड वो इक्वल है हमारे एंगल ADC के, और दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या इक्वल है? तो जैसे कि मैंने बताया कि D एकदम बीचों बीच में आ रहा है इस BC के, इसका मतलब ये BD और ये CD भी आपस में इक्वल होगा, तो वो भी लिख लो कि भाई मेरा इधर वाला BD और इधर वाला जो CD है वो इक्वल होगा। और इसका रीज़न क्या है? तो AD इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर तुम इसको शॉर्टकट में गिवन भी लिख सकते हो, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो लिख देना, बाकी डिटेल में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ये BD और CD कहाँ से इक्वल हुए। तो AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिल्ली मेरा पेन खत्म, बाइसेक्टर बाइसेक्टर बाइसेक्टर। दूसरा पेन कहाँ है भाई? ये मेरा अनअकैडमी वाला पेन, जोरदार पेन है। रुको रुको एक सेकंड बच्चा लो, थोड़ा सा वेट करो, चट्टिकन वेट करा हो दुआ। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा बाइसेक्टर। ठीक है, ये मैंने बाइसेक्टर लिखा है कि हमारा ये बाइसेक्टर है किसका? तो BC का, इसलिए हमने यहाँ पर BD और CD को आपस में इक्वल लिख दिया। तो जब ये चीज़ें हो गई तो उससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? उससे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABD होगा, अरे यार इसे लिखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत पतलू सा पेन है। ये हमारा जो ट्रायंगल है दोनों आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। और रूल कौन सा लगा? तो हमने देखो एंगल लिया है, हमने ये वाला भी एंगल लिया है, और हमने ये वाला, एक सेकेंड मैं कितना, नहीं ये एंगल कहाँ लिया है यार, इसको तो हम लोगों को निकालना था, मैं इसे मार्क कर दिया तो मैं सोच रहा हूँ ये इस एंगल का यूज़ किया ना। हमने साइड लिया था, फिर हमने एंगल लिया था, फिर हमने साइड लिया था। तो साइड एंगल और साइड वाला जो रूल है इससे हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास जो एंगल B होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के, किस रूल से? तो CPCT वाले रूल से। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, अगर ये B और C इक्वल हो गए तो इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC है उसमें हमारे पास AB जो साइड होगा वो इक्वल हो जाएगा AC के। और ये इक्वल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंगल्स के। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पिछले बार मैंने लिखना सिखाया था ना, जरूरी नहीं तुम उसको रट लो उसी लाइन को, तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए ये आपस में इक्वल हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें कुछ भी अपने तरीके से ये स्टेटमेंट बना करके लिख देना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आई होप तुम्हें ये भी अच्छे समझ में आ गया हो, कोनो दिक्कत हो तो पूछ सकता है बानी। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और मजेदार चीज़ हम लोग बता देता हूँ यहाँ पर कि हमने यहाँ पर क्या किया कि ये वाला साइड और ये वाला साइड को इक्वल करने के लिए हमने इसका यूज़ कर लिया, क्या बोलते हैं, हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हैं उसका यूज़ किया है। तुम एक और तरीके से भी कर सकते हो, तुम यहाँ पर ही टाइम अपना बचा सकते हो, मैंने फालतू में इतना दिमाग लगा लिया। यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल बबुआ कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये वाला साइड और ये साइड CPCT से तो इक्वल हो ही जाएगा ना। तो ये काम तुम कर सकते हो, गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन तुम इसके अलावा एक काम ये भी कर सकते हो, तुम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो कि AB और AC इक्वल होंगे इसी जगह पर, यहीं पर, और Q इक्वल होंगे क्योंकि CPCT से भी है। दोनों तरीके से तुम इसको बना सकते हो। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें मैंने दोनों मेथड बता दिए और तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इक्वल साइड के यानी इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले साइड Q इक्वल होते हैं, वो CPCT से भी इक्वल हो ही जाते हैं। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हो गए ना बबुआ, चलो अब तीसरा क्वेश्चन के पास बढ़ जाइए। तो देखो ये जो तीसरा और चौथा वाला क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई बार एग्जाम में देखा है कि टीचर इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को जरूर देते हैं, तो तुम लोगों को दोनों क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। चलो मैं दोनों को डिटेल में समझाता हूँ, पहले तीसरे वाले के पास आते हैं। इसमें हमसे ये कहा गया कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ऑफ AC एंड AB। मतलब कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है यानी कि दो साइड इक्वल है, तो कौन कौन साइड इक्वल है? AC और AB, ये वाला और ये वाला जो साइड है ये इक्वल है। और इसमें क्या हुआ है, BE नाम का एक परपेंडिकुलर लाइन, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ट्रायंगल की हाइट। तो अगर इस वाले ट्रायंगल को यानी इस ट्रायंगल को ये वाला साइड अगर आप बेस मान लो, AC को अगर बेस मानोगे तो इसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। वैसे अगर इधर बेस मानोगे तो इसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। एल्टीट्यूड का सिंपल सा मतलब है किसी भी एक कॉर्नर से एक सीधी 90 डिग्री वाली लाइन बना दो किसी दूसरे वाले साइड के ऊपर, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। हाइट भी उसी को कहा जाता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 हाइट दिया हुआ है, 2 एल्टीट्यूड दिया हुआ है ट्रायंगल का, और हमसे कहा जा रहा है सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें ये लाइन जो दिए हुए हैं ना BE और CF, हमें इन्हीं आपस में इक्वल शो करना है। कैसे शो करेंगे चलिए समझते हैं।
तो देखो यहाँ पर मैंने दोबारा से डायग्राम बना लिया है और पेन भी मैंने चेंज कर लिया, न्यू पेन पकड़ लिया वैसे, क्योंकि वो वाला पेन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था लिखने में, बहुत पतला सा पेन था। तो हम लोग दोबारा से आते हैं इस वाले क्वेश्चन के पास। इसमें हमसे क्या करना है भाई, BE और CF अगर इक्वल करना है ना, तो सिंपल सा काम, तुम ये जो ट्रायंगल ABE देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल ABE, और इधर से जो ट्रायंगल तुम देख रहे हो ACF, ये वाला, ये दोनों में ये पॉइंट ए आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये पॉइंट ए आ रहा है। एक तो AEB, ध्यान से देख लो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अलग से अपना डायग्राम बना लो अपने कॉपी में कि मैं AEB कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, और AFC जो है हमारा ये वाला ट्रायंगल, AFC इस ट्रायंगल को मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करूंगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो AEB का ये BE साइड आ जाएगा और AFC का ये हमारा CF वाला साइड आ जाएगा, और यही तो हमें इक्वल करना है, BE और CF को इक्वल करना है, तो बस वही काम करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल AEB है, ट्रायंगल AEB, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम मैं लिख सकता हूँ AFC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो एंगल ए दोनों में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन एंगल है। तो लिखो इसको सबसे पहले जो इजी दिख रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा कॉमन वाला एंगल था। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हमारे पास हमने इसको करिए, अच्छा ये वाला जो हमारा साइड है AEB जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का साइड AB, और उसी तरीके से AFC वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, उसका साइड AC, ये दोनों भी हमें इक्वल दिया हुआ था। ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था। तो हम लिखेंगे कि इसका AB इक्वल है उधर वाले के AC के, और ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, हमें इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तीसरी वाली चीज़ क्या है भाई, तो अगर तुम देखो AEB वाले ट्रायंगल में, तो ये चूंकि एल्टीट्यूड था, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर बन रहा है, मतलब कि तुम्हें डायग्राम में कंफ्यूज करने के लिए बाहर में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इधर भी बनता है। किसी भी लाइन की अगर एक तरफ 90 डिग्री है तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये 90 डिग्री का है हमारा AEB में, तो तुम लिखो कि हमारा जो एंगल AEB है वो 90 का है, और उसी तरीके से इधर जो AFC है उसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल AFC ये भी 90 डिग्री का है, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ईच 90 डिग्री। अब क्या करना है, तो तुम यहाँ पे लिख दो भाई कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे, और कॉन्ग्रेंट हो गए तो खेल खत्म हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रेंट हो गया हमारे ट्रायंगल AFC के। और रूल हमने कौन सा अप्लाई किया है, तो देखो हमने एंगल लिया है, हमने ये एंगल लिया है और ये साइड लिया है, ठीक है। भले हमने बीच में साइड लिखा है, तो आप यहाँ पर एंगल साइड एंगल रूल मत लगा देना, तुम ध्यान से ये देखना कि तुमने कहाँ कहाँ पर चीज़ों को यूज़ किया है। तुमने देखो ये एंगल और ये एंगल के बीच वाला साइड यूज़ नहीं किया है, तुमने इस एंगल के बगल वाला साइड यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो रूल लगा है वो एक्चुअल में एंगल और साइड वाला रूल लगा है, इसमें बच्चे लोग बहुत बार गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हैंस या सो हमारा जो BE और CF है वो इक्वल हो जाएगा, इधर वाले का BE और इधर वाले का हमारा CF हो जाएगा इक्वल बाई CP/CT, खत्म, खेल खत्म इस क्वेश्चन का भी। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने कई बार तुम्हारे एग्जाम्स में देखे हैं, खास करके हाफ ईयरली वगैरह में तो देखा ही देखा है, फाइनल में अगर तुम्हारे सिलेबस में है तो आ ही जाएगा। वैसे जनरली फाइनल एग्जाम के सिलेबस में ट्रायंगल चैप्टर नहीं होता है, अगर तुम्हारे एग्जाम में रहा तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उससे बनाया जाए। तो देखो फोर्थ वाले में क्या अलग से कर दिया गया पता है तुम्हें, यहाँ पर कह दिया कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है, अच्छी बात है, जैसे पिछली बार था सेम टू सेम उसी तरीके से इसमें ये कहा गया है कि पहले इसमें बोल दिया था क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी उसमें पहले ही बता दिया था AB और AC इक्वल है, इसमें ऐसा नहीं किया है। इसमें क्या बोल रहा है ना, इसका जस्ट उल्टा कर दिया इस वाले क्वेश्चन में कि हमारा जो एल्टीट्यूड BE और CF है ये आपस में हमारे इक्वल हैं, एल्टीट्यूड जो है ना वो आपस में इक्वल हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, जो BE और CF हमारे एल्टीट्यूड हैं कहाँ पर हैं, तो साइड AC और AB के ऊपर हैं, वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। हमें शो क्या करना है कि फिर से वही जो ट्रायंगल AB और ACF को आपने पिछले बार कॉन्ग्रेंट किया था, देखो ABE मतलब वही ट्रायंगल जिसका नाम हमने AEB रखा था, उसी को इसने ABE रख दिया है, और इधर से ACF रख दिया इस वाले ट्रायंगल का नाम जिसका नाम हमने AFC रखा था, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रेंट करना जो पिछले बार किए थे, और उसके अलावा AB और AC को इक्वल कर देना है। तो भैया वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किए तो AB और AC हमारा CP/CT से इक्वल हो जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन को घुमा करके दिया हुआ है, कैसे बनाना है चलो समझाता हूँ। तो देखो फिर से हमने वही कर लिया कि यहाँ पर इस बार जो पिछले बार ट्रायंगल AEB लिखा था, इस बार उसका नाम ABE और दूसरे वाले का ACF कर दिया है। क्या क्या चीज़ें इक्वल है, तो पहले बार की तरह यहाँ पर हमारा एंगल A दोनों में कॉमन है, तो लिख लो भाई एंगल A इक्वल टू एंगल A, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में कॉमन एंगल है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा पार्ट पिछले बार की तरह 90 डिग्री पकड़ लो कि हमारे पास जो ABE वाला ट्रायंगल है उसका एंगल E है ना, या फिर तुम उसका पूरा नाम लिख सकते हो कि एंगल AEB जो होगा वो इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के AFC के, तो एंगल AFC के, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों इस बार 90 डिग्री के पिछले बार की तरह ही है। और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है कि जो AEB ट्रायंगल है उसका BE
ठीक है, या फिर ए बी ई जो ट्रायंगल उसका बी ई और ए सी एफ वाले ट्रायंगल का सी एफ, जो हमें पिछले बार इक्वल करना था वो इस बार इक्वल पहले से दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि हमारा जो बी ई है वो इक्वल दिया हुआ है हमारे सी एफ के, और इसका रीज़न क्या है, तो क्वेश्चन में ये गिवन था, हमें इसको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर से देखो, हमने एंगल लिया, हमने ये साइड ले लिया, तो एंगल और साइड वाले रीज़न से पिछले बार भी देखो वही हुआ था। पिछले बार भी जब हमने बी ई और सी एफ को इक्वल किया था तो वहाँ पर भी हमने एंगल और ये वाला साइड लिया था। ठीक है, हमने ए बी को पकड़ा था तो एंगल साइड हुआ था। इस बार भी हम लोग एंगल बस दूसरा वाला साइड पकड़ रहे हैं। ध्यान रखना, बीच वाला साइड इस बार भी नहीं ले रहे हैं हम लोग, बगल वाला ही साइड ले रहे हैं। पिछले बार ये साइड लिया था, इस बार ये वाला साइड ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ए बी ई है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ए सी एफ के, और फिर से वही सेम टू सेम रूल, एंगल साइड वाला। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला पार्ट हो गया, तो दूसरे वाले पार्ट में आपको फ्री में नंबर मिलता है। जो दूसरा वाला पार्ट है ना वो इजी पीजी, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको लिखना है कि हमारा ए बी इक्वल होगा ए सी के, और किस रीजन से होगा तो बस सी पी सी टी लिख देना, यानी क्वेश्चन को उतारना है और सी पी सी टी लिख देना, और कुछ करना ही नहीं है। प्रूव ऑटोमेटिकली हो गया वो, क्योंकि हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है लल्ला, उसे भी सॉल्व करना था। तो आज की इस वाले वीडियो में ना अब हम लोग यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि आगे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा यानी कंप्लीट अगर 8 तक क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऊपर आई बटन में क्लिक करो या तुम्हारे सामने 2 विंडो ओपन हो जाएंगे, उसमें क्लिक करो, तो मेरा जो अगला वीडियो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है उनका वीडियो भी जैसे ही मैं बनाऊंगा वो वहाँ पर मिल जाएगा। यानी तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं ज़्यादा, तुम्हें डायरेक्ट प्लेलिस्ट में वहीं पर मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी या लास्ट वाले विंडो में भी। एक बहुत जरूरी बात जो तुम लोगों को मुझे बताना था कि देखो बच्चों, जैसे तुम लोग यहाँ पर मुझसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, उसी तरीके से मैं इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन, चाहे आरएस हो आरडी हो, और उसके अलावा भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो क्लास 9th में भी जरूरी है और 10th में भी काम आएंगे, उनका मेरा एक बैच चल रहा है, पेड बैच लाइव क्लासेस में, जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हो, अपने डाउट डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर तो कमेंट करोगे डाउट होगा तो, लेकिन वहाँ पर आप कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और उस बैच का नाम है आरंभ बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो। हाँ, जब ऑफर चलते रहता है ना तो उस समय ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना, तुम्हें अप टू 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अभी आई थिंक ऑफर नहीं चल रहा, लेकिन वो हमेशा हर 2-4 दिन में ऑफर चलता ही, चिंता ना करो। तो 60% का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा इस वाले कूपन कोड से, अगर तुम मेरे आरंभ बैच में ज्वाइन होते हो तो। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। फिलहाल मैं भी इस वाले वीडियो को बंद कर रहा हूँ। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के जो क्वेश्चन है उन्हें भी तुम्हें इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।